परमाणु ठिकाने पर ड्रोन स्ट्राइक, सुलग उठा मिडिल ईस्ट। दोस्तों, खाड़ी क्षेत्र से इस वक्त एक अत्यंत गंभीर और विचलित करने वाली खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे वैश्विक रणनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक ठिकानों में से एक बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के नजदीक एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद वहां भीषण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया ऑफिस द्वारा जारी की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार अल-दाफरा इलाके में स्थित इस अति सुरक्षित परमाणु संयंत्र के अंदरूनी सुरक्षा घेरे के ठीक बाहर लगे एक बड़े इलेक्ट्रिकल जनरेटर को ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया। इस हवाई हमले के तुरंत बाद वहां लपटें उठने लगी, जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया है। यह हमला ऐसे नाजुक समय में हुआ जब पश्चिम एशिया में युद्ध की आग पहले से ही रहकर भड़क रही है और ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का सैन्य तनाव अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की नाकेबंदी और समुद्री टकराव लगातार जारी हैं और इसी बीच परमाणु प्रतिष्ठान के इतने करीब ड्रोन का पहुंचना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि यूएई प्रशासन की ओर से एक बड़ी राहत की बात कही गई है। इस अचानक हुई घटना में फिलहाल किसी भी नागरिक या सुरक्षा कर्मी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन यानी FNR ने मुस्तैदी से जांच के बाद यह साफ किया है कि रेडियोलॉजिकल सेफ्टी यानी परमाणु सुरक्षा के स्तर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के सभी जरूरी सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। बिजली का उत्पादन और अन्य परमाणु संचालन पहले की तरह जारी हैं, जिससे एक बड़ा संकट टल गया है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस जगह को निशाना बनाया गया है वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचों के बेहद करीब है, जिसने वैश्विक बाजारों की चिंता बढ़ा दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट कोई साधारण बिजली घर नहीं है, बल्कि यह पूरे अरब जगत का पहला व्यावसायिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह विशालकाय न्यूक्लियर ठिकाना अकेले दम पर यूएई की कुल बिजली जरूरतों का लगभग 25% हिस्सा पूरा करने की क्षमता रखता है। ऐसी स्थिति में यदि इस प्रकार के खास रणनीतिक ढांचों पर सुरक्षा का खतरा मंडराता है, सीधा असर केवल यूएई तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार, कच्चे तेल की लगातार होने वाली सप्लाई और पूरे खाड़ी क्षेत्र की भू राजनीतिक स्थिरता को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। ईरान पहले भी कई मर्तबा अंतर्राष्ट्रीय मंचों से यह इस तरह के आक्रामक दावे करता रहा है। यदि कोई अमेरिका या इजराइल ने उसके किसी भी परमाणु प्रतिष्ठान या फिर बिजली संयंत्र को निशाना पहुंचाने का दुस्साहस किया, तो वह पूरे अरब क्षेत्र में मौजूद उनके सहयोगी देशों के ऊर्जा ठिकानों को मलबे में तब्दील कर देगा। इसी बीच ईरानी मीडिया से जुड़े प्रेस टीवी की एक अन्य रिपोर्ट्स में खाड़ी के माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूएई की राजधानी अबू धाबी के कई हिस्सों में बेहद शक्तिशाली धमाकों की आवाज़ सुनाई गई है, जिसने स्थानीय नागरिकों को खौफ में भर दिया है। आपको बता दो कि अबू धाबी में जो सुनाए गए धमाके हैं, उसकी अभी तक किसी भी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकी है और न ही यूएई सरकार की तरफ से इस पर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान आया है। इसलिए इन संवेदनशील सूचनाओं को बेहद सावधानी से देखने की जरूरत है। परंतु यदि खाड़ी के अलग अलग कोनों में एक के बाद एक धमाके और हमलों की खबरें आ रही हैं, तो यह इस बात का साफ प्रमाण है कि ईरान और यूएई के बीच पर्दे के पीछे एक बेहद खतरनाक साइलेंट वॉर शुरू हो चुका है, जो कभी भी एक बड़े सैन्य टकराव का रूप ले सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि बराकाह जैसे अत्याधुनिक परमाणु परिसर के पास यह ड्रोन स्ट्राइक सिर्फ एक मामूली सुरक्षा चूक नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर एक बड़ी राजनीतिक और सैन्य चेतावनी है। फिलहाल यूएई की सेना और खुफिया एजेंसियां हालात को पूरी तरह से नियंत्रण करने में लगी हुई हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिक गई हैं कि इस खुफिया ड्रोन हमले के पीछे असल में किस महाशक्ति या संगठन का हाथ था। क्या इसके बाद यूएई और उसके पश्चिम सहयोगी देश खाड़ी में कोई बड़ा जवाबी कार्रवाई उठाने जा रहे हैं, या आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे। जंग की यह भयावह लपटें केवल यूएई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के अन्य मोर्चों पर भी एक बेहद रहस्यमयी घटना घटी है। इजराइल के बेत शेमेश शहर में शनिवार की देर रात हुए एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस धमाके की तीव्रता इतनी भयानक थी कि इसके विजुअल्स जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुए, वो जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गए।
रात के सन्नाटे में हुए इस जोरदार धमाके ने न केवल स्थानीय इजरायली नागरिकों को दहशत में डाल दिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विश्लेषक भी कयास लगाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रात के घने अंधेरे को चीरती हुई आग की एक विशाल और तेज नारंगी लपट आसमान की तरफ उठ रही है, जिसे मीलों दूर से भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस ब्लास्ट के तुरंत बाद आसमान में कई 100 फीट ऊपर तक काले धुएं का एक डरावना गुबार उठा, जिसने देखते ही देखते हूबहू मशरूम क्लाउड का आकार ले लिया। इस भीषण विस्फोट के कारण आसपास के कई किलोमीटर के इलाके और वहां की धरती हिल गई और लोग किसी बड़े भूकंप या मिसाइल हमले के डर से घरों से बाहर भागने लगे। हालांकि यह घटना आधी रात के वक्त बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक हो गया, इसलिए बेत शमेश और उसके आसपास के रिहायशी इलाकों में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हाल के महीनों में इजराइल पर हुए लगातार मिसाइल हमलों के इतिहास को देखते हुए स्थानीय जनता को लगा कि शायद ईरान या फिर उसके सहयोगियों ने कोई नया और विनाशकारी सीक्रेट हवाई हमला बोल दिया है। इंटरनेट पर यह अफवाहें तेजी से उड़ने लगी कि ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल के किसी बड़े सैन्य ठिकानों को सीधे तौर पर हिट कर दिया है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई पहले से सूचना नहीं दी गई थी और इसीलिए लोगों में अफरा तफरी देखा गया। हालांकि जब पैनिक का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत इजराइल के फायर एंड रेस्क्यू डिप्लॉयमेंट और रक्षा अधिकारियों द्वारा स्थिति को संभाला गया और इसके पीछे की असली सच्चाई देश के सामने रखी गई। अधिकारियों ने साफ किया कि यह कोई विदेशी हवाई हमला नहीं था, बल्कि यह घटना इजराइल के शीर्ष सरकारी रक्षा कंपनी टोमर के टेस्टिंग ग्राउंड के भीतर हुई थी। टोमर इजराइल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, जो देश के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम जैसे एरो मिसाइल और अंतरिक्ष उपग्रहों को ले जाने वाले रॉकेट्स के प्रपल्सन सिस्टम और भारी इंजनों का निर्माण करती है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बयान जारी करते हुए बताया कि कंपनी के सुरक्षित टेस्टिंग ग्राउंड पर रॉकेट और मिसाइल इंजनों का एक कंट्रोल्ड यानी पूरी तरह से पहले से तय जमीनी परीक्षण किया जा रहा था। इसी टेस्ट के दौरान अत्यधिक शक्तिशाली ठोस ईंधन के जलने के कारण वह विशाल आग का गोला और मशरूम क्लाउड बना। अधिकारियों के मुताबिक यह परीक्षण पूरी तरह से योजना के अनुरूप और सुरक्षा मानकों के दायरे में पूरा हुआ था, परंतु रात के समय आम जनता को इसकी जानकारी न होने के कारण इसने एक बहुत बड़े हादसे और कूटनीतिक पैनिक का रूप ले लिया। इन दोनों बड़ी घटनाओं के बाद अब यह बड़ा सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया है कि क्या वैश्विक व्यवस्था एक और महाविनाशकारी आर्थिक और सैन्य युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम जनता के बजट से बाहर होने वाली हैं? ये सवाल इसलिए जरूरी हो गए हैं क्योंकि ईरान ने इसी बीच एक ऐसा बड़ा रणनीतिक कदम उठा लिया है जिसने सुपर पावर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के होश पूरी तरह से उड़ा दिए हैं। ईरान ने दुनिया के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण समुद्री तेल मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इससे गुजरने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाज़ों से अब एक विशेष टोल टैक्स यानी भारी वसूली करने का एक नया और बेहद सख्त नियम तैयार कर लिया है। तेहरान का यह कदम सीधे तौर पर अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट को एक खुली चुनौती है, जो इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा का दावा करती है। अगर ईरान इस टोल टैक्स की वसूली को सख्ती से लागू करता है तो हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले दुनिया के तमाम देशों के तेल टैंकरों को या तो ईरान की शर्तों के आगे झुकना होगा या फिर अपना रास्ता बदलना होगा। आपको बता दो कि इस समुद्री मार्ग के बंद होने या फिर बाधित होने का सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ेगा, जिससे दुनिया भर में महंगाई का एक नया तूफान आ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा? क्या ये युद्ध फिर से छिड़ सकता है? और इस युद्ध में क्या भारत को नुकसान झेलना पड़ेगा? अमेरिका कब अटैक करेगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके विचार ही इस कूटनीतिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।